तो माता जी प्रभु जी, आज की एकादशी की महानता क्या है? हम तो एकादशी अब तो सीनियर हो गए प्रभु जी। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 भी हो गया है प्रभु जी। लेवल 5 में भी चले गए। हाँ, अब एकादशी की महानता क्या है देखेंगे। सर्टिफिकेट तो आ गए, लेकिन एकादशी कर रहे क्यों कर रहे? वो भी देखेंगे। यस माता जी, श्रीदेवी माता जी आप बोलना चाह रहे हैं? गुंजन जी माता जी जी। कौन? यस, हरे कृष्ण। यस माता जी, आपका आप बोल, यू ओम कैन। नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आप सभी को पता है कि हमें दो पक्ष मिलते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। ये जो हम अभी हैं ये कृष्ण पक्ष है, भाद्र महीना कृष्ण पक्ष। और आज की जो एकादशी है वो भाद्र पक्ष, भाद्र महीना कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो हम उसके बारे में जानने वाले हैं, उसकी कथा सुनने वाले हैं। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं श्री कृष्ण को, हे जनार्दन, भाद्र मास की ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसका नाम क्या है, इसको क्यों करते हैं और उसका महत्व क्या है? तो श्री कृष्ण बता रहे हैं, हे युधिष्ठिर, भाद्र मास की जो कृष्ण पक्ष है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप एक चित्त करके सुनो। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। और यहाँ पर जो ऋषिकेश की पूजन करते हैं और व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत साल पहले एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। वो विख्यात थे, चक्रवर्ती राजा थे और वो सत्य प्रतिज्ञ थे, वो पुण्यात्मा थे। पर एक समय किसी कर्म के कारण उसका फल भोग करने के लिए उनको उसका फल भोग करने के लिए क्या हुआ, उनको अपना राज्य गंवाना पड़ा, उनको अपनी पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा, यहाँ तक कि उनको अपने खुद को बेचना पड़ा और वो एक चांडाल के दास बन गए। इतने पर भी वो विचलित नहीं हुए और वो चांडाल की दास बन के वहां पर वो जो कफन होता है वो उसको सब उठाते थे। पर बहुत दिनों के बाद जब वो चांडाल के दास बन के रहने लगे तो उनका मन बहुत व्यथित हुआ। वो दुख में चले गए, शोकातुर हो गए। तो उनकी दुख और शोक देख कर महर्षि गौतम उनके पास आए और महर्षि गौतम को देखकर राजा हरिश्चंद्र उनके पास 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 गए और उनको उनके पास जाकर उनको प्रणाम करके निवेदन करने लगे और अपने दुख समय के बारे में उनको बताने लगे कि हे महर्षि, मैं तो चांडाल के दास बन के ऐसे ये सब काम कर रहा हूँ। उसके बाद महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र को बोले कि हे राजन, हे सत्य प्रतिज्ञ, आप विचलित ना हो। एक एकादशी है जो कृष्ण पक्ष में आती है भाद्र महीने की, जिसकी नाम अजा है। और आपकी भाग्य ये है कि 7 दिनों के बाद यह एकादशी आ रही है। अगर आप इस एकादशी को निष्ठा पूर्ण करेंगे तो आपके जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद महर्षि गौतम तो अंतर्धान हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र वो एकादशी को निष्ठा पूर्वक करते हैं। एकादशी के बाद राजा को निष्कंटक अपनी राज्य प्राप्त हो जाती है, उनके पत्नी, उनके पुत्र सभी प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने परिजन और पुरजनों के साथ गोलोक की प्राप्ति भी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी को निष्ठा पूर्वक करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतना ही नहीं, यह एकादशी करने वाले सारे पापों का नष्ट होता है और वो स्वर्ग लोग जाते हैं। तो यह है कृष्ण पक्ष एकादशी, अजा एकादशी की कथा। हरि बोल। अगर कुछ त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल हरी माता जी। हरी बोल। ओ, वैसे तो हम लोग एकादशी करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम लोग सिर्फ भगवान से एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, आज ऑफर है। जैसा मेले में हम जाते हैं, एक खरीदे तो दो फ्री, चार फ्री। यस, हम लोग शॉपिंग मॉल में जा, हमारे पास में अलमारी भर के कपड़े रहते हैं, लेकिन वो फ्री दे रहा ना, फिर भी हम खरीदते हैं। हाँ, तो वैसे ही आज वो ऑफर है। आज वो ऑफर है, एक माला करो। माता जी प्रभु जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग एक कर रहे हैं वो लोग दो करो, और जो लोग 16 कर रहे हैं ना, वो लोग कम से कम 25 करना। ऐसा हाँ, हमको
बताया गया। आज एक दिन ऐसा, आप एक ऐसा मत समझो, अगर आज मैं अगर काम को नहीं गया, नहीं तो आज मैं माला में अगर ज्यादा समय लगाया, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, जैसी दुनिया है वैसा ही रह जाएंगी। एक दिन आप घर में दरवाजा बंद कर लेके घर में रह जाओ, सेल छू उठाओ भी मत, फिर भी आपका दुकान चलेगा, मकान चलेगा, हाँ, और बिजनेस चलेगा, सब चीज चलेगा, नौकरी भी चलेगी। आप अगर नहीं गए, ये नहीं होगा कि दुनिया एकदम रुक जाएगी। तो वैसा, लेकिन आज एक दिन आप क्या करो, अच्छा सा ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं कि माला जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जब पूरी तरह से ध्यान पूर्वक जब जपते हैं, तो भगवान से ऑटोमेटिक, मैं बोल रहा हूँ ना माता जी, प्रेम प्रेम बढ़ने के लिए ये एकादशियां आते हैं। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में भी जो लोग डालते रहते हैं, तो आज एकादशी अगर हम लोग व्रत रहते हैं, तो क्या होता है, जहां जहां ये बच जाता है ना हमारे शरीर में, वो सब निकल जाता है। साइंटिफिकली इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बेटे तुम लोग जो है सो फास्टिंग रखो तुम्हारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम सब आज आज ये डिसाइड कर लो, भगवान से मांगना कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि दो तरह के ब्राह्मण रहते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। हम लोग वैष्णव है, हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं भगवान से ये एकादशी करे तो हमको ये मिलता, ये मिलता, ये मिलता, नहीं, हमको कुछ भी नहीं मांगना है। भगवान तेरे चरण में बस थोड़ा सा एक धूल बन के भी मेरे को जगह मिल गई, तो मैं उसमें खुश हूँ। हाँ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की। मेरे को सिर्फ तू क्या दे भगवान, भक्ति दे, और कुछ भी नहीं दे। हनुमान जी क्या बोले, बस मैं भक्ति करूंगा, बोले ये नहीं के उनको बोले साकेत धाम के चलो चलो मेरे साथ में, राम जी बोले नहीं, मैं तो जहां नरक में रहूंगा, कहाँ पे भी रहूंगा, लेकिन भजन करूंगा, राम का नाम लूंगा। तो ये अभाव आ जाने दो। तो आज देखो, जितना हो सकता अनाज के आइटम मत खाओ, और साबूदाना बगर ऐसा बोलते हैं ना, वही खाओ। अगर हो सका तो जो लोग सफालाग रह सकते हैं सफाला रहो, जो लोग एक टाइम खा सकते हैं एक टाइम खाओ। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे को तो 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, खाओ, लेकिन भगवान का प्रसाद ही खाओ। अनाज मत खाओ, साबूदाना फल 3 बार खाओ या 4 बार खाओ, साबूदाना फल वो ही खाओ, दूसरा और मत खाओ। ठीक है। हरे कृष्ण। तो एक छोटा सा